नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं हिंदी का 1101% असली अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। आप सभी को सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। हमने आप सभी के लिए सेट ए पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, प्रेमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला जायसी। दूसरा आपका दिया है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा आपका दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला अलंकार कहलाते हैं। चौथा आपका दिया है, दोनों बेलों को कहा बंद कर दिया था। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला कांजी होश में। पांचवा आपका दिया है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो पांचवें में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा स वाला प्रत्यय कहलाते हैं। छठा आपका दिया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो छठे में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा स वाला 6। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब, इन सभी के आंसर उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा शिक्षा। शिक्षा आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, उपमेय में उपमान का आरोप किस अलंकार में होता है। तो भाई साहब, दूसरे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा रूपक। रूपक अलंकार आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा उत्साह। लिख लीजिएगा तीसरे का आंसर उत्साह, आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है, लेखक की दृष्टि किस पर अटक गई है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा फोटो। फोटो आपको सही उत्तर लिखना है चौथे का। पांचवा आपका दिया है, ग्रामश्री के रचनाकार है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। आपको लिखना होगा पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आप सभी को लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो बिल्कुल नहीं हुआ था, पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, दंड का विलोम सजा है। तो बिल्कुल नहीं है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है,
जूता सदैव ही टोपी से कीमती रहता है, तो बिल्कुल रहता है। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। चौथा आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि है, तो बिल्कुल है। पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है नानी के मन में स्वयं की आजादी के प्रति जुनून था, तो बिल्कुल नहीं था, देश के प्रति था। किसके प्रति? देश के प्रति। इसलिए आपका छठा असत्य हो जाएगा। अब यहां पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। भाई साहब, आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करके परीक्षा में लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। रामचरितमानस, तो पहले में आपको लिखना होगा तुलसीदास। काव्य की आत्मा में आप सभी को लिखना होगा रस। त्रिफला में आप सभी को लिखना होगा 3 फलों का समूह। हरिशंकर परसाई में आप सभी को लिखना होगा हंसते हैं रोते हैं। शत्रु का विलोम में आपको लिखना होगा मित्र। घर का नौकर में आप सभी को लिखना होगा रतन। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य अथवा एक शब्द में आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आपका पहला दिया है 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। मतलब 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये आप सभी को पहले में बताकर लिखना है। तो भाई साहब, पहले में आपको लिखना होगा संधि कहते हैं। संधि आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। दूसरे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो, ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा नागपुर विश्वविद्यालय। और चौथा आपका दिया है साकेत किसकी रचना है। तो भाई साहब, साकेत किसकी रचना है, ये आप सभी को चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा मैथिली शरण गुप्त, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा बादल आपको पांचवी का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी किस विधा में लिखी गई रचना है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा एकांकी विधा आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और भाई साहब, आप सभी को इनके उत्तर बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। तो आपका छठा प्रश्न दिया है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 7वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 8वें प्रश्न में आप सभी को कवित्री ललद्द का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है।
और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 9वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 9वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 10वां प्रश्न, जिसमें दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाओं में कोई दो अंतर लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। 12वीं प्रश्न में आप सभी को निबंध विधा की कोई दो विशेषता आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपको लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की दो दो रचनाएं एवं भाषण शैली आपको लिखना होगा। और 14वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, पलट लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को मुहावरे का अर्थ लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और दूसरा आपका दिया है तीला खड़ा होना, तो इनके अर्थ आपको सबसे पहले बताने होंगे, उसके बाद आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निपात शब्द की परिभाषा देना होगा उदाहरण सहित। और 17वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है। 17वें के बाद अब आप सभी देख लीजिएगा 3-3 नंबर के प्रश्न। तो आपका 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें काव्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 19वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है, ओके। और 20वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को पानी बचाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करके लिखना है। 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहले में आपको इस काव्यांश का शीर्षक बताकर लिखना होगा। दूसरे में आपको मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। और तीसरे में आप सभी को इस काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों के आंसर आपको बताने होंगे। तो पहले में आपको ऊपर दिए गए गद्यांश का शीर्षक बताना होगा। और दूसरे में आपको सच्ची मानवता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तीसरे में आपको उपयुक्त गद्यांश का सार आपको लिखना है, ठीक है भाई साहब। तो सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला शुल्क मुक्ति फीस माफ हेतु आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को भाई साहब किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा। तो आप सभी किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध पढ़ लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको अथवा सहित उत्तर मिलने वाले हैं। तो ये आपका छठे प्रश्न का पहले उत्तर आपको दिया, ठीक है, जिसमें छायावाद की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना होगा। और 8वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद थोड़ा आगे चलने वाले, तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें
प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा पहले का, और 8वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 11वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें महाकाव्य और खंडिकाओं में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखना है। ठीक है, और 11वें का आप सभी 8वें का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 12वें प्रश्न का आपको 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, और 13वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर यहाँ पर दिया, जिसमें 2 रचनाएं आपको लिखना होगा प्रेमचंद जी की, और भाषा और शैली आपको लिखना है। और 8वें का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 14 का आपको 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 15वें के बाद थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, और 16वें का आपको 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें प्रश्न का आपको आंसर दिया है पहले का, और 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और 18वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में भी आपको संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ लिखना है। 19वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, वाक्य करके आपको लिखना होगा। और 20वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर दिया, और 21वें प्रश्न का आंसर आपको दिया यहाँ पर पहले का और 8वें का। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है, अपनी रफ कॉपी में आप सभी लिख लीजिएगा। ओके, और इसके 8वें का उत्तर भी आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पत्र लिखना होगा अपने पिताजी को। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 23वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें विद्यार्थी और अनुशासन पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना होगा निबंध। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना होगा, और उसके बाद आपको प्रस्तावना, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासनहीनता से हानियां, अनुशासन विकास का आधार, और उपसंहार। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है। तो हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।